हेलो स्टूडेंट्स, सनशाइन कोचिंग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग हिंदी व्याकरण के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, जो कि आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है विद्यालय। विद्यालय का संधि विच्छेद कौन सा है? विद्यालय का इनमें से पूछा गया है, ये जो विद्यालय का संधि विच्छेद है इनमें से कौन सा है? तो विद्यालय का संधि विच्छेद हो जाएगा हमारा ये दूसरा ऑप्शन सही होगा, विद्या जोड़ आलय। अगर इसमें से आपको जो पूछा जाए ये किस संधि का उदाहरण है, तब यहाँ पर विद्यालय बोलना है, आपका जो है दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न, संधि विच्छेद कौन होगा? संचय का संधि विच्छेद कौन होगा? तो संचय का जो संधि विच्छेद होगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, समजोड़ चय बराबर संचय होती है। उसके बाद और ये संचय जो है ना, ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। अगर इसमें पूछा जाए कौन संधि का उदाहरण है, तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न है यथोचित। यथोचित यथोचित का संधि विच्छेद यदि पूछा जाए, यथोचित का संधि विच्छेद यदि पूछा जाए यथोचित, तो इसमें जो हो जाएगा वो आपका ये है पहला ऑप्शन सही, यथा जोड़ उचित बराबर होता है यथोचित। और ये जो यथोचित है ये आपका हो जाता है, यथोचित जो है ना आपका जो ये गुण संधि का उदाहरण है। यथोचित आपका गुण संधि का उदाहरण है। नीरव, नीरव का संधि विच्छेद करें। नीरव का संधि विच्छेद करें। 4 नंबर प्रश्न है नीरव का संधि विच्छेद करें। तो नीरव का जो संधि विच्छेद हो जाएगी वो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा नहीं जोड़ र बराबर नीरव, ये आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न, तथापि। तथापि तथा जोड़ अपि, तथापि तथा जोड़ अपि, तथापि तथापि ये तथापि तथा जोड़ अपि। 5 नंबर प्रश्न, तथा तथापि। 5 नंबर प्रश्न, तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है? तथापि का आपका जो संधि विच्छेद है, 5 नंबर प्रश्न, तथापि का संधि विच्छेद कौन सा है? तो आपका ये दूसरा ऑप्शन सही है, तथा जोड़ अपि बराबर तथापि, ये आपका स्वर संधि के दीर्घ संधि का उदाहरण है। उसके बाद अगला प्रश्न है अति। अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग उसको कहा जाता है जो किसी भी शब्द के पहले आकर उसके शब्द के अर्थों को बदल देता है, उसी को उपसर्ग कहा जाता है। और सिंपल सी बात, उपसर्ग जो है ना शब्द के सबसे पहले मिलेगा आपको बाईं ओर, उसे वही होगा उपसर्ग। तो इसमें भी अतिशय, अतिशय में देखिए बाईं ओर खोजिए अतिशय। तो इसमें जो 6 नंबर है, 6 नंबर प्रश्न है अतिशय में कौन सा उपसर्ग है? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही है अति, अतिशय अति अति। उसके बाद अगला प्रश्न है स्वागत। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो स्वागत में आपका पहला ऑप्शन सही है सु। स्वागत में कौन सा उपसर्ग है? तो पहला ऑप्शन सही है सु। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रभुता। प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है? प्रभुता में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय किसी भी शब्द के बाद में पीछे में लगा हुआ रहता है। तो प्रभुता में कौन सा प्रत्यय होता है? तो यहाँ पर दे प्रभुता, तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है ता, प्रभुता। उसके बाद अगला प्रश्न है 9 नंबर गायक। गायक में कौन सा प्रत्यय है? गायक, गायक, गायक में कौन सा प्रत्यय है? तो इसका जो उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगी अक, गायक। उसके बाद अगला प्रश्न है 10 नंबर, बाँछें खिलना। बाँछें खिलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बाँछें खिलना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा अत्यंत प्रसन्न, मतलब बहुत खुश होना। उसके बाद अगला प्रश्न है 11 नंबर, हाथ पैर मारना। हाथ पैर मारना मुहावरा का मतलब क्या होता है? हाथ पैर मारना मुहावरा का मतलब होता है काफ़ी प्रयास करना या काफ़ी प्रयत्न करना। चौथा ऑप्शन सही हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है लेने के देने पड़ना। लेने के देने पड़ना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? लेने के देने पड़ना मुहावरा का अर्थ होता है, पहला ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा लाभ के बदले हानि। उसके बाद अगला प्रश्न आपका है 13, सोमवार। सोमवार संज्ञा पूछा गया, हाँ सही बात है, संज्ञा। संज्ञा पूछा गया तो संज्ञा ऐसे भी आप लोग जानते होंगे, संज्ञा किसी भी व्यक्ति, जाति, वस्तु या किसी स्थान के नाम को संज्ञा कहा जाता है। तो सोमवार ये क्या है? एक नाम है, इसीलिए जब नाम आ जाए तो वहाँ पर अब आपका यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा, नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास व्यक्ति का या किसी खास वस्तु का या किसी खास, कोई भी खास, उसका अगर कोई एक विशेष नाम हो तो वो आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। उसके बाद अगला प्रश्न, घर। घर संज्ञा है, घर कौन सी संज्ञा है? तो घर कहने से तो बहुत सारा घर हो जाता है, तो इसे तो किसी खास घर का पता नहीं चल रहा है, तो घर आपका यहाँ पर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही, जातिवाचक। उसके बाद अगला प्रश्न है
राम कलम से लिखता है। अगला प्रश्न आपका, राम कलम से लिखता है। इसमें कहता है से, जो से लगल है वो किस कारक की विभक्ति है? तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगी वो तीसरा ऑप्शन, करण कारक। करण कारक, करण कारक किसको कहते हैं? कर्ता जिस साधन से कार्य करता है, कर्ता जिस साधन से काम करता है या कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। तो यहाँ पर राम कलम से लिखने का काम करता है, इसीलिए यहाँ पर जो सही हो जाएगी वो है करण कारक। इसलिए अगला अगला प्रश्न अब है गीला। गीला का विलोम शब्द, गीला का विलोम शब्द तो सब लोग जानते हैं, सूखा। उसके बाद अगला प्रश्न है उग्र। उग्र का विलोम शब्द, उग्र का विलोम शब्द जो हो जाएगा उग्र, उग्र का विलोम शब्द है चौथा ऑप्शन सौम्य, सौम्य। उसके बाद अगला प्रश्न है जागरण। जागरण का विपरार्थक शब्द कौन? जागरण का विपरार्थक शब्द, जागरण का विपरार्थक बोलिए या उल्टा बोलिए तो वही बात हुआ। तो पहला ही ऑप्शन सही है निंद्रा। जागरण का विपरार्थक शब्द बोलिए या उल्टा शब्द तो निंद्रा। उसके बाद अगला प्रश्न है भूत। भूत का विपरार्थक शब्द, भूत का विपरार्थक शब्द हम यहाँ पे भूत का उल्टा शब्द, भूत का जो उल्टा शब्द होता है वो होता है तीसरा ऑप्शन भविष्य। उसके बाद अगला प्रश्न, मैं खाना खा चुका। मैं खाना खा चुका तब वह आया, वाक्य है, देखिए कौन सा वाक्य है पूछा गया है। ऑप्शन देखिए सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो ये सही उत्तर हो जाएगी ये आपका संयुक्त वाक्य है। उसके बाद अगला प्रश्न चतुर्थ। चतुर्थ शब्द है, ऑप्शन में देखिए क्या दिया है, तद्भव, देशज, तत्सम, विदेशज। तो आपका जो ये चतुर्थ शब्द है वो हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन सही है तद्भव। आपका जो ये सही है हो जाएगा तद्भव, ये तद्भव है। उसके बाद अगला प्रश्न है खिड़की। खिड़की शब्द है, खिड़की कौन सा शब्द है? देशज, तद्भव, विदेशज, तत्सम। तो इनमें से एक सही उत्तर हो जाएगी वो है आपका तीसरा ऑप्शन खिड़की, विदेशज, विदेशज। उसके बाद अगला प्रश्न है बखूबी। बखूबी कौन सा समास है? 23 नंबर प्रश्न है बखूबी कौन सा समास है? तो 23 नंबर का उत्तर हो जाएगी तीसरा ऑप्शन अव्ययीभाव समास। उसके बाद अगला प्रश्न है 24 नंबर रस भरा। रस भरा कौन सा समास है? रस भरा कौन सा समास है? तो ये आपका तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास। रस से भरे हुए को रस भरा कहा जाता है, इसलिए तत्पुरुष समास। उसके बाद 25 नंबर प्रश्न है, 25 नंबर प्रश्न राजभवन समास है। राजभवन समास है तो राजभवन कहते किसको है? राजा के भवन को राजभवन, इसीलिए ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न है 26 नंबर चौराहा। चौराहा समास है, ऐसा लग रहा है कि ये गिनती वाला है। चौराहा, चार रास्ते वाले को चौराहा कहते हैं, इसलिए जहाँ कहीं भी गिनती का बोध हो उसे द्विगु समास के नाम से जाना जाता है। इसीलिए इसका जो सही उत्तर हो जाएगी पहला ऑप्शन सही, 26 का पहला ऑप्शन द्विगु समास। उसके बाद अगला प्रश्न है त्रिभुवन समास। त्रिभुवन समास है कौन सा समास? इसमें भी लग रहा है त्रि मतलब तीन, ये भी लग रहा है गिनती वाला, इसीलिए ये भी हो जाएगी तीसरा ऑप्शन आपका सही द्विगु समास। उसके बाद अगला प्रश्न है जो कहा ना जा सके क्या कहलाता है? ये आपका हो गया अनेक शब्द के बदले एक शब्द है। जो कहा ना जा सके पहला ऑप्शन है ओ, पहला ऑप्शन नहीं ओ कथनीय, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कहा ना जा सके क्या कहलाता है? ये आपका कहला जाएगा ओ कथनीय। उसके बाद अगला प्रश्न है 29 नंबर जिसका कोई नाथ ना हो क्या कहलाता है? ये अनेक शब्द के बदले एक शब्द है, यानी जिसका इस दुनिया में कोई नहीं उसे क्या कहते हैं? आपको तो पता ही होगा, सिंपल सी बात है, तो उसको हम कहते हैं अनाथ। उसके बाद अगला प्रश्न है क्रम। क्रम का विशेषण, विशेषण विशेषण क्या है? तो विशेषण संज्ञा की जो विशेषता बताते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताती है उसे विशेषण कहते हैं। तो इसमें से देखें विशेषण क्रम, इसकी विशेषता क्या हो जाएगी? क्रम, तो इसकी विशेषता हो जाएगी क्रमिक। उसके बाद अगला प्रश्न है 31 नंबर अर्थ के विचार से, अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? अर्थ के विचार से संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? तो अर्थ के विचार से भी संज्ञा के 5 प्रकार ही होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? तो वर्ण जो होता है आपका वो 2 प्रकार के, कौन कौन सा? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण, ये हुआ आपका 2 प्रकार वर्ण के। उसके बाद अगला प्रश्न है तो का उच्चारण स्थान। अगला प्रश्न है आपका तो का उच्चारण स्थान, या एक बात याद सुन लीजिए, तो से लेके नो तक जो उच्चारण स्थान होती है
वो आपका एक ही स्थान से होता है और वो होता है दंत से। इसीलिए तो का जो उच्चारण स्थान हो जाएगा वो दंत से। तो, थो, दो, धो, नो, इनमें से कोई भी आपसे पूछे तो वो आपका दंत से ही उच्चारण स्थान होगी। उसके बाद अगला प्रश्न है सफलता। सफलता कौन सी संज्ञा है? अगला प्रश्न है सफलता कौन सी संज्ञा है? सफलता। अब ये संज्ञा है तो संज्ञा तो ये ऐसा लग रहा है कि ये भाववाचक संज्ञा है, क्योंकि आप सफलता को तो देख नहीं सकते या उसको छू नहीं सकते, इसीलिए सफलता भाववाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में, अगला प्रश्न है निम्नलिखित शब्दों में बहुवचन को चुने। बहुवचन अब इसमें क्या है? पहला ऑप्शन लड़का, बात, बहन, लताएं। तो आपकी जो सबसे सही उत्तर हो जाएगी वो है चौथा ऑप्शन सही होगी, लताएं। उसके बाद अगला प्रश्न है देवर। देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप, देवर शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगी? आप लोग तो ऐसे ही जानते होंगे, देवर क्या? देवरानी। तो दूसरा ऑप्शन सही है, देवरानी। उसके बाद अगला प्रश्न है तुम क्या खा रहे हो? तुम क्या खा रहे हो, इसमें क्या शब्द कौन सा सर्वनाम है? क्या, नहीं लगा कि ये प्रश्न पूछा जा रहा है, क्या कर रहे हो, प्रश्न पूछ रहा है, सिंपल सी बात है, प्रश्नवाचक हो जाएगी। उसके बाद अगला प्रश्न, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? अगला जो प्रश्न है सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? तो हमारे जो उत्तर देंगे सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है निम्नलिखित में कौन गुणवाचक विशेषता, गुण, क्वालिटी, गुण को कौन बतलाता है? 3 किलो, 4, अधिक, अच्छा। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगी वह चौथा ऑप्शन अच्छा, आपके गुण को बतलाता है, इसीलिए गुणवाचक विशेषण ये हुआ। उसके बाद अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न, वर्तमान काल। वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? वर्तमान काल के कितने प्रकार होते हैं? तो हमारा जो सही उत्तर देगी दूसरा ऑप्शन, वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। हाँ, अगर पूछे काल के कितने प्रकार हैं तब वहां पर बोलिए 3 प्रकार है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल। लेकिन यहाँ पर पूछा गया हिंदी व्याकरण के अनुसार वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। अगर अंग्रेजी में अगर आपसे पूछा था प्रेजेंट टेंस के कितने, तब वहां पर 4 प्रकार, लेकिन ये हिंदी है, हिंदी में 5 प्रकार। उसके बाद अगला प्रश्न, तुमने गाना गाया होगा। तुमने गाना गाया होगा किस काल का उदाहरण है? आप देख के यहाँ होगा कंफ्यूज मत करिए। अगर यहाँ पर होगा लिखा हो तो ये नहीं सोचिए गा गेगी जहाँ लग रहे हो फ्यूचर हो जाएगा या भविष्यत काल हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ वाक्यों को समझिए और सोचिए, तुमने गाना गाया होगा मतलब ये हुआ पहले की बात किया जा रहा है, और जो पहले का बात किया जाता है वो होता है आपका भूतकाल। तो इसलिए ये जो सही उत्तर हो जाएगी दूसरा ऑप्शन, भूतकाल। उसके बाद अगला प्रश्न 42 नंबर प्रश्न है। 42 नंबर प्रश्न, टेबल पर किताब है। टेबल पर किताब है किस कारक का चिन्ह है? तो कारक, आपको कारक चिन्ह याद होनी चाहिए, अगर याद नहीं तो सुन लीजिए। कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध, काके की, रारेरी, अधिकरण में पय पर। तो अधिकरण में पय पर, तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगी चौथा ऑप्शन हो जाएगी अधिकरण में पय पर। तो यहाँ देखिए पर लिखा हुआ है तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही। तो 43 नंबर प्रश्न है व्यंजन वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं। व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते हैं, कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन वर्ण, ऊष्म व्यंजन वर्ण, अंतस्थ व्यंजन वर्ण। उसके बाद हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो स्पर्श व्यंजन वर्ण की संख्या 25 होती है। अब कौन कौन से होते हैं? तो कवर्ग, मतलब कोखो से लेके अंगों तक, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, यानी कि को से लेके शुरू करिए और मो तक चले जाइए तो आपका पूरा का पूरा 25 पड़ जाएगा। उसी को कहा गया है स्पर्श व्यंजन वर्ण। उसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से कौन आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो आपका जो नभ, गगन, पाताल, अंबर, इनमें से ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तीनों का तीनों आकाश का पर्यायवाची शब्द है, और आपका जो तीसरा ऑप्शन है पाताल, ये आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसलिए सबसे अलग हुआ। उसके बाद है 46 नंबर प्रश्न है उपकार का उल्टा शब्द या विलोम शब्द क्या होगा? उपकार का उल्टा शब्द होता है, पहला ऑप्शन सही है अपकार। उसके बाद अगला प्रश्न है 47 नंबर अत्यंत। अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? पहले की बात करें, यानी उपसर्ग पहले, तो अत्यंत शब्द में जो आपका उपसर्ग हो जाती है वो है चौथा ऑप्शन सही, अति। उसके बाद अगला प्रश्न है पहनावा। पहनावा में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय मतलब बाद में देखिए, पहनावा,
पहनावा। 48 नंबर का जो उत्तर हो जाएगा वो है तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका आबा, पहनावा। उसके बाद अगला प्रश्न है तीव्र बुद्धि वाले, तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? पहला ऑप्शन मंद बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, आज्ञाकारी, महान। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी वो हो जाएगी दूसरा ऑप्शन कुशाग्र बुद्धि। उसके बाद लास्ट प्रश्न है शेर के दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा या क्या है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगी साहस का कार्य करना। दूसरा ऑप्शन सही है, साहस का कार्य करना। तो आज के लिए इतना ही। अब आपसे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो जय हिंद स्टूडेंट्स।